પેલી જ્યારે બંધ કરી દીધું જ્યારે એવું લાગે કે હવે જ્યાં જવું છે હવે તરત એ જે ઓપરેશન થયું હોય ને પછીનો બગાડ પડી અમને ખાલી નાખને પેટ કર્યું તમારા ફાઇલમાં हाँ, अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस रोग है वो कोई नया रोग नहीं है। ये पहले भी देखा जाता था। पहले जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, जो पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो, उनमें पहले भी देखा जाता था। अभी क्या हुआ है, कोरोना के इन्फेक्शन के बाद शरीर दर्दी की रोग प्रतिकारक शक्ति काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उनमें से भी जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले हैं, जिनको लंबे समय तक स्टीरॉयड देना पड़ा हो, टॉसिलिजुमेब या हायर ड्रग रखना पड़ा हो, या जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा हो, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से ये रोग पाया जाता है। ये रोग सबसे पहले प्रिंसिपली नाक और साइनसिस का रोग है। नाक और साइनसिस में अगर ये रोग फैलता है तब इसको अगर हम प्राथमिक तबक्के पे सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ से करके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और साइनस ऑपरेशन अर्ली हो जाता है तो ये रोग को हम आँख में फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हम इस प्राथमिक तबक्के में रोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये रोग जो नाक और आँख के बीच की जो पतली सी हड्डी रहती है उसको पियर्स करके आँख के पीछे के हिस्से में ये रोग जाने की संभावना रहती है। अगर ये रोग आँख के पीछे के हिस्से में चला जाता है तो उसके जो लक्षण रहते हैं, आँख का गोला बाहर आ जाना, आँख की पलकें नीचे आ जानी, आँख में कम दिखना, डबल दिखना, रोशनी कम होनी, आँख के पिछले के हिस्से में दर्द होना, ये सब लक्षणों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अगर हम पेशेंट को इस स्टेज पे भी अच्छी ऑपरेशन और लंबे समय तक इंजेक्शन दे के 4 से 6 सप्ताह दे के आँख को बचा सकते हैं और दवाई करके जीव भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे भी आइडेंटिफाई नहीं होता है तो कुछ पेशेंट में ये रोग आँख से ब्रेन में स्प्रेड होने की भी संभावना रहती है। अगर रोग ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है तो पेशेंट की लाइफ को भी बहुत खतरा रहता है। પેલી જ્યારે બંધ કરી દીધું જ્યારે એવું લાગે કે હવે જ્યાં જવું છે હવે તરત એ જે ઓપરેશન થયું હોય ને પછીનો બગાડ પડી અમને ખાલી નાખને પેટ કર્યું તમારા ફાઇલમાં सह्याद्रीची उंची म्हणजे